मौजूद सामीन गिरामी कदर सीरत के अबवाब आपके सामने रख रहे हैं। हज़रत अबू सुफियान के साथ चचा अब्बास ने जो मामला किया गुज़िश्ता खुतबात में आपके सामने रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा अब्बास को कहा हज़रत अबू सुफियान के इस्लाम को कबूल कर लेने के बाद कि जब उन्होंने इकरार किया बेशक अब ये रसूलुल्लाह की नबूवत है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर अल्लाह की तईद और नुसरत से यहाँ तक पहुँचा, बग़ैर मक्का के किसी भी जासूस को ख़बर हुए बग़ैर अचानक रसूलुल्लाह ने जो दुआ की थी, अल्लाह ताला इनके जासूसों को और किसी ख़बर देने वालों के कान को ख़बर न पहुँची और अचानक मैं उनके सरों पे पहुँच जाऊँ बैन, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ को कबूल किया। 10,000 चूल्हों को जब जलाया गया तो उस आग को देखकर अबू सुफियान और उनके दोनों साथी इस नतीजे पे पहुंच गए कि इस लश्कर का मुकाबला नहीं हो सकता। फिर सैयदना अबू सुफियान के कबूल इस्लाम का सारा वाक़या आपके सामने रखा था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हिकमत अमली अपनाई थी, 10,000 चूल्हों का रोशन करना, अचानक पहुँचना, इसके पीछे गर्द व गायत क्या थी? सिर्फ एक गर्द व गायत थी कि मक्का उसकी हुर्मत को पमाल न किया जाए, मस्जिद हराम की हुर्मत कम से कम पमाल हो और बग़ैर जंग के, बग़ैर खून बहाए मक्का फ़तह हो जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस हिकमत अमली में 99% कामयाब हुए। और चचा अब्बास को ये कहा कि अबू सुफियान को उस चोटी के ऊपर खड़ा कर दिया जाए। और मुफस्सिरीन का, मुअर्रिखीन का इस बात पे इत्तफ़ाक़ है, रसूलुल्लाह कदा के मकाम की तरफ से आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में बांटा। मक्का में दाखिल होने वाले चारों रास्तों के ऊपर एक टुकड़ी को मुतय्यन किया। खुद कदा की तरफ से आए, खालिद बिन वलीद को खंदमा की तरफ से भेजा, बाकी 2 साथियों को दीगर 2 रस्तों से भेजा और कहा इस अबू सुफियान को उस पहाड़ की चोटी के ऊपर अब्बास बैठाइए और जो भी लश्कर गुजरे उसका तारुफ करवाइए। जो लश्कर गुजरता अबू सुफियान पूछते ज़रूर ये कौन है, वो कहते ये हैं। कहा मुझे इनसे क्या लेना देना। फिर लश्कर गुजरता, फिर पूछते, फिर उनको बताया जाता फलां कबीले क्या, कहते मुझे इनसे क्या लेना देना। एक अज़ीमुश्शान लश्कर, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको देख कर हैरान रह गए, लोहे में अटा हुआ, पूरे का पूरा लोहे थे। ये कौन है? कहा ये मुहाजिरीन और अंसार का लश्कर है। हज़रत अबू सुफियान कहने लगे बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की ये अज़ीमुश्शान कामयाबी है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस असना में लश्कर में बातें की। एक तो कहा या माशर अल अंसार हल तरौना औबाशा कुरैशिन, ए अंसारियों कुरैश के उबाश लोग देख रहे हो? जी हाँ देख रहे हैं। ये औबाश अरबी में भी उबाश है। देख रहे हो? जी हाँ देख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इज़ा लकीतुमुहुम गदन, अगर कल इनके साथ तुम्हारा टाकरा हो गया तो इनकी जड़ को उखाड़ फेंकना। इरादा जंग का नहीं था, लेकिन अगर किसी ने रेजिस्टेंस की तो उसको तहते कर देना। तो अंसार इस जोश और जज्बे के साथ के रसूलुल्लाह ने हमारी स्पेशल ड्यूटी लगाई है। साद बिन उबादा इस जज्बे के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो अबू सुफियान इस लश्कर को भी देख रहे हैं और साद बिन उबादा के मुंह से निकल गया अल यौमा यौमुल मलहमा, अल यौमा यौमुल मलहमा, अल यौमा तुस्तहल्लुल काबा। आज का दिन कत्ल गारत का दिन है, आज का दिन खून बहाने का दिन है, आज का दिन जंग का दिन है। आज काबा की हुर्मतों को हलाल कर दिया जाएगा, खाना काबा के अंदर खून रेजी कर दी जाएगी। अबू सुफियान अचानक चचा अब्बास की तरफ देख के कहते ये क्या, ये क्या? अभी तो मुझे अमान मिली, अभी तो मेरे घर वालों को, और आपके सामने ये बात रखी थी अबू सुफियान जब ये रसूलुल्लाह का पैगाम लेके मक्के पहुंचे कि हरगिज़ हथियार डाल दो, मुकाबला करने की जरूरत न करना। जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो गया, मन में आ गया, तो कुरैशियों ने ये बात कही थी अबू सुफियान आपका घर कितना बड़ा है, कितने कुरैशी इसमें पनाह ले लेंगे? तो कहा मैं और भी अमान लेके आऊं। जिसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया वो अमान में आ गया, जो खाना काबा में दाखिल हो गया वो अमान में आ गया। तो अबू सुफियान चचा अब्बास को कहने लगे ये कैसी अमान है? इधर से अमान मिलती है, उधर से साद बिन उबादा कहते हैं आज खून रेजियों का दिन है। हजरत बिलाल
तलवारें सोंध सोंध कर अकड़ अकड़ के चल रहे हैं। गोया उनके अज़ाइम से अबू सुफियान घबरा गए और कहने लगे ये क्या। रसूलुल्लाह के पास चचा अब्बास फौरी पहुंचे और चचा अब्बास की ये सारी सफारतकारी जो पिछले खुतबे में भी रखी थी सिर्फ इस वजह से थी कि कुरैशियों का खून न बहे, और खून बहे बगैर ये सारी की सारी फतूहात मुकम्मल हो जाए। रसूलुल्लाह के पास पहुंचे, कहा साद बिन उबादा ने ये कहा है। अबू सुफियान ने भी सुना है, अल्लाह के रसूल ये क्या हो रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अल यौम यौमुल मरहमा। साद बिन उबादा, आज मलहमा का दिन नहीं, आज तो रहमतों का दिन है। हादा यौमुन युअज़्ज़िमुल्लाहु, ये वो दिन है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ताज़ीम करेगा काबा की। व यौमुन तुक्सा फीहिल काबा युअज़्ज़िमुल्लाहु फीहिल काबा, अल्लाह ताला काबा की ताज़ीम को बढ़ाएगा और हम काबा को कपड़े पहनाएंगे और काबा को गिलाफ पहनाएंगे। इस दिन रहमत आम होगी, इस दिन मुआफ़ी आम होगी, इस दिन काबा की हुर्मतों को पामाल नहीं किया जाएगा बल्कि उसकी ताज़ीम को बढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर नई चादरों को ओढ़ दिया जाएगा। साद बिन उबादा आपको मुअत्तल किया जाता है। ये बात ऐन जंग के दौरान बड़ी ख़तरनाक होती है, मुअत्तल कर दिया जाता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे रसूल थे, पैगम्बर थे, वही किताबें थे, वहीं इंसानी नफ्सियात के भी माहिर थे। साद बिन उबादा को मुअत्तल किया और साथ ही कहा आपकी जगह आपका बेटा कैस बिन साद इस लश्कर का सरदार होगा। सुभान अल्लाह, ये ऐसी हिकमत अमलिया मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ऐन हालत जंग में जब किसी सिपा सालार को मादूल कर दिया जाए तो बगावत का खतरा होता है। लेकिन रसूलुल्लाह ने मादूल भी किया और साथ ही किसको बनाया, उनके बेटे को। वाहिद ऐसा रिश्ता, वाहिद ऐसा रिश्ता, ये बात याद रखिएगा। सगा भाई भी हो, चचा भी हो, दादा भी हो, कोई और रिश्ता ऐसा नहीं। वाहिद ऐसा रिश्ता है कि जिसके ऊपर बाप चाहता है ये मेरे से भी आगे बढ़ जाए, वाहिद ऐसा रिश्ता है। और जब कैस को बनाया तो ज़ाहिर है उनको पता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लिए मुअत्तल किया है। इस हिकमत अमली को वो भी समझते थे और उनको पता चल गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद मोहतरम के इन अल्फाज को पसंद नहीं किया। और आज भी जब फातिहाना शान के साथ, जब लश्कर जरार के साथ रसूलुल्लाह मौजूद है, खून नहीं बहाना चाहते, खून नहीं बहाना चाहते। उनको बनाया तो ये मामला भी अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो